अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। अच्छा, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वो है बच्चा उल्टा होना माँ के पेट में। माँ के पेट में बच्चा उल्टा होता है, जिसे हमारी मेडिकल की लैंग्वेज में ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये बच्चा माँ के पेट में उल्टा यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्यों होता है, ठीक है, और इसका पता कैसे चलता है, इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं हम, और जो इसके बाद मोस्टली ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि ये ठीक हो सकता है क्या बच्चा वापस सीधा हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये पूछती हैं ख़वातीन कि अब जो है बेबी की डिलीवरी कैसे होगी, कौन कौन से तरीक़ेकार है जिससे बेबी डिलीवर हो सकता है, क्या सी सेक्शन कराना लाजमी है या नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, ठीक है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली हम एक पेशेंट के माइंड में आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत प्रेशियस टाइम है। इसमें ये तुम्हारे तमाम तर सवालात ज़रूर जहन में आते हैं और डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। पहले नॉर्मल देखते हैं। अमूमन क्या होता है कि बच्चे का सर जो है वो बच्चे का जो सर है वो हड्डी में आता है और उसके बाद जो टांगे होती हैं वो ऊपर होती है। मगर जो बच्चा उल्टा होता है इसमें फ़र्क ही होता है कि जो बच्चे की या तो हिप्स नीचे होंगी या फिर बच्चे की टांगें नीचे होंगी और सर जो है ना वो ऊपर होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, अमूमन अगर आप शुरू की अल्ट्रासाउंड करा रही होती हैं ख़वातीन, तो मैं आपको बता दूं कि शुरू में जो है 20 हफ्तों तक यानी कि 5वें माह तक ये 5वें माह तक जो है ना इसके चांसेस जो होते हैं वो 40% हो जाते हैं। फिर इसके बाद जो है 30 हफ्तों तक यानी कि जो 7वां माह का आखिर हो रहा होता है उस तक इसके चांसेस कम होकर 20% हो जाते हैं, ठीक है। और फिर 36 हफ्तों यानी कि 8वें माह के एंड तक जो है ये 10% होता है। और 37 हफ्ते यानी कि 9वें माह के जो है शुरू में जो है इसके चांसेस 3% रह जाते हैं, ठीक है। यानी कि 3% जो है वो जो एक 9वें माह के आखिर तक जो है ना वो ब्रीच प्रेजेंटेशन रहती है, ठीक है। ये बात आप अपने जहन में रख लें। अब ये होता क्यों है ब्रीच प्रेजेंटेशन, इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि बच्चे के गिर्द पानी कम हो, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो हरकत करके अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ रहा। हो सकता है बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चा घूमता ही रह रहा है, वो फिक्स नहीं हो पा रहा। हो सकता है माँ की जो बोन्स हैं वो उसमें बेबी का हेड फिक्स नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो घूम जाता है, ठीक है। जो यूट्रस है यानी कि बच्चेदानी, उसकी हो सकता है कि उसकी शक्ल में कोई डिफ़ेक्ट हो, जिसकी वजह से बच्चा ब्रीच हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चे के अंदर खुदा न खास्ता कोई पैदाइशी नुक्स हो, जिसकी वजह से बेबी जो है वो नहीं, उसका सर नीचे नहीं आ पा रहा। मोस्टली ऐसा भी होता है कि कोई वजह ही नहीं होती और बच्चा जो है वो ब्रीच रह जाता है, मूव नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि इन सब में से कोई एक वजह लाजमी हो, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि बच्चा उल्टा है, माँ के पेट में बच्चा उल्टा कैसे है। एक तो जब आप मुआयना कराने जाती हैं तो जो आपकी डॉक्टर है, डॉक्टर आपका जो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन यानी कि आपके पेट का जो मुआयना करती है, उनसे वो अंदाज़ा लगा लेती हैं कि बच्चा जो है वो उल्टा है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसकी कंफर्मेशन जो है, इसको जो कंफर्मेशन नहीं अल्ट्रासाउंड में पता चल सकती है कि बच्चा वाकई ही उल्टा है या नहीं है, ठीक है। अब अक्सर ख़वातीन पूछती हैं अच्छा उल्टा है तो क्या अब ये सीधा हो सकता है, अगर सीधा होगा तो ये फिर कैसे सीधा होगा, ठीक है। और अक्सर पूछती हैं कि कोई हमें तरीका बताएं जी, मैं चाहती हूँ कि बच्चा जो है ना वो सीधा हो जाए, ठीक है। अब मेडिकली भी इसकी इंडिकेशंस हैं, तरीक़ाकार हैं जिससे बच्चे को सीधा कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब अगर आपको पता चल जाता है 7वें माह से कि 8वें माह में कि अगर बच्चा उल्टा है, तो हम एक्सरसाइजेज़ बताते हैं कुछ। हम डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को एक्सरसाइज बताते हैं कि आप वो करें, हो सकता है उससे जो है वो बच्चा सीधा हो जाए, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज क्या है वो हम बताते हैं पेशेंट को कि आपने जो पोस्चर है
ये वाला जो आपके सामने है, ये जो नमाज में सजदे का पोस्चर है, यानी कि सर आपका नीचे है, टांगों पे आपकी टांगें बिल्कुल फ्लैट है और जो हिप्स वाली जगह है ये उठी हुई हो, ठीक है, ये उठी हुई है। तो इसका हम कहेंगे, हम यही कहते हैं कि आप ज़्यादा देर इस पोजीशन में आप रहें। अगर आप नमाज़ पढ़ती तो लंबे लंबे सजदे करें, अदरवाइज़ आप नमाज के अलावा भी इस पोजीशन में, ये देखें, ये एक परफेक्ट पिक्चर है कि ये देखें हिप्स उठे हुए हैं, कि आपने इस तरह से आपकी हिप्स ऊपर हो, आपका सर नीचे हो, टांगें सीधी हो और जितना आप रिलैक्स हो के कंफर्टेबल हो के जितना ये वाला पोस्चर आप मेंटेन कर सकती हैं उतनी देर करें। रिलैक्स हो जाए, सीधी होके बैठ जाएं, करवट ले लें, लेकिन कोशिश करें कि इस पोस्चर को आप करें। ये एक 100% नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% इसका रिज़ल्ट आएगा। मेडिकली हम एक्सप्लेन करते हैं अपने पेशेंट्स को और रिज़ल्ट्स भी आते हैं, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगी इसका कोई 100% श्योरिटी नहीं है, बट इट विल हेल्प यू। ओके, अच्छा, ये तो तरीका हो गया ना कि आप नॉन मेडिकली पेशेंट अपनी एफ़र्ट से करते हैं। इसके अलावा ये मेडिकल एक तरीका होता है, मतलब उसमें जो है आप डॉक्टर के पास, आपको डॉक्टर एक्सप्लेन करती हैं सारी चीज़ें कि बच्चा जो है वो, जो अगर आपकी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो 36 हफ्ते, और कोई बच्चा मतलब आपकी पहले कोई डिलीवरी नहीं है, पहला बेबी है आपका, तो 36 वीक्स अगर बेबी है तो 37 वीक्स, ठीक है। उसमें आपको डॉक्टर एक्सप्लेन कर देता है कि उल्टे बच्चे को जो है हम मेडिकली डॉक्टर जो है वो खुद सीधा कर देंगे, लेकिन उसमें रिस्क होता है कि जो है बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो सकती है, आवल फट सकती है, जो है बच्चे का नाड़ू बाहर आ सकता है, इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आप जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर तैयार होता है, ब्लड अरेंज होता है, वो सारा कुछ एक पूरी प्रेपरेशन होती है। आपका इजाज़तनामा साइन करवाते हैं और जो डॉक्टर हैं वो अल्ट्रासाउंड की मदद से पहले बच्चे की दिल की धड़कन चेक करते हैं, फिर मुआयना करते हैं पेट का, और फिर बच्चे की को डॉक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की हिप्स और सर को पकड़ के रोटेट करते हैं, और सर ऊपर है तो फिर सर को नीचे लेके आते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा बच्चे की दिल की धड़कन चेक करते हैं, और फिर एक हफ़्ते बाद दोबारा आपको बुलाते हैं चेक करने के लिए कि आया कि बच्चा सीधा है या नहीं है, ठीक है। ये एक मेडिकल तरीका है, ये डॉक्टर्स करते हैं, ठीक है। अब फिर अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि जो हम डिलीवरी कैसे होगी, ठीक है। 3 तरीके हैं, ठीक है। उसमें ये है कि आप जो है एक्सटर्नल कैफेलिक वेरिएंट, यानी कि मेडिकली डॉक्टर जो है, जो मैंने पीछे आपको तरीका बताया है, बच्चे उल्टे बच्चे को सीधा करें और उसके बाद फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दें, एक ये तरीका। दूसरा तरीका जो है द मोस्ट सेफेस्ट है, वो है ऑपरेशन, यानी कि आपको ऑपरेशन की तारीख दे देगी डॉक्टर और आप उस तारीख को अपना ऑपरेशन करवाएंगी, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है कि आप मतलब वेजाइनल डिलीवरी, उल्टे बच्चे की डिलीवरी। अब हर तरीके के फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर पहले जो मैंने तरीका बताया कि मेडिकली डॉक्टर उल्टे बच्चे को सीधा करता है, और उसके बाद उसके लिए भी बहुत सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, बच्चे के गिरद पानी ठीक हो, माँ की हड्डी ठीक हो, ये तमाम तर पहले चीज़ें पूरी होती हैं, फिर बाद में जो है वो उल्टे बच्चे को सीधा एक डॉक्टर करता है, ठीक है। प्री रिक्विजिट्स है, ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं फिर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि उल्टे बच्चे की डिलीवरी सबसे मुश्किल काम है, इसमें बहुत ही ज़्यादा हाईली ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, बच्चे का वज़न कम होना चाहिए, माँ की हड्डी खुली हो, अगर माँ पहले बच्चे की पैदाइश कर चुकी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी तो हो सकता है, लेकिन उसमें ये ख़दशा होता है कि बच्चे का जो है अगर धड़ की मतलब उसके जो बटक्स हैं, हिप्स हैं, वो डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन बाकी जिस्म डिलीवर नहीं हो सकता, बच्चे का सर फंस सकता है माँ की हड्डी में, और बच्चे को ज़्यादातर ज़ोर लगाने की वजह से इंजरीज़ आ सकती हैं, ठीक है। अगर ये तमाम तर, और जो सिजेरियन सेक्शन है द मोस्ट सेफेस्ट है, ये वो तमाम तर सिचुएशंस है जो आपका डॉक्टर पहले असेस करेगा, वो आपको फिर मशवरा देगा कि ये 3 तरीके हैं, और फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, और आप अपनी चॉइस सेलेक्ट करते हुए, प्लीज़ आप अपनी चॉइस सेलेक्ट करते हुए
अपनी बेबी की सेफ्टी पहले देखें, ठीक है। अगर बेबी सेफ़ है और मदर सेफ़ है तो वो बेस्ट प्रोसीजर है, ठीक है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उनको अपने कंसर्न्स बताएं और कोशिश करें कि आप एक्सप्लेन कर सकें अपने कंसर्न्स अपने डॉक्टर को, और प्लीज़ अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।